नाटक कैसा पूरी शाम पड़ी है ईसाई भाई की एक वोट सरकार बनाए एक वोट तुम्हें बताने काम की बातें तुम्हें समझाने काम की बातें तुम्हें समझाने आ गए हम नाटक दिखाने आ गए हम तो चलो दिखलाएंगे तुमको हम एक नाटक तो चलो दिखलाएंगे तुमको हम एक नाटक फिर दिल्ली हो हरियाणा हो चाहे हो कर्नाटक और दिल्ली हो हरियाणा हो चाहे हो कर्नाटक नाटक कैसा नाटक कौन करेगा नाटक नाटक कैसा नाटक कौन करेगा नाटक अरे हम ही होंगे हम ही करेंगे देखेंगे सब नाटक तो आओ नाटक देखो आओ नाटक देखो आओ ए भैया आओ भाभी आओ चाचा आओ चाची आओ भैया आओ भाभी आओ चाचा आओ चाची आओ दादा आओ दादी आओ नाना आओ नानी आओ दादा आओ दादी आओ नाना आओ नानी आओ दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ बिन पैसे का नाटक देखो बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक देखो बिन पैसे का नाटक नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक साची कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक ओ साची कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक ओ नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक। दोस्तों नमस्कार सलाम सत श्री अकाल। आप सभी उपस्थित लोगों का तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पेश है आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा और ढेर सारी जानकारियां भरा नुक्कड़ इसमें दी जाएंगे आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और साथ ही साथ होगा आपका ढेर सारा मनोरंजन। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय न लेते हुए ले चलते हैं आपको सीधे अपने नुक्कड़ नाटक की ओर। कल पुटाला किस्मत का मारा गिलगिली बम बात नहीं जुलती सरमर साहब का देखो कैसे कुंडल मार के बैठा है जोड़ा भाई बहनों जब ये चमेली की जड़ में चिपक के बैठता है तो इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन एक इंसान का बच्चा इसके साथ खेलता है। जानते हैं क्यों? पेट के लिए उस्ताद। हाँ तो जमूरे। अरे जमूरा कहाँ गया मेरा भाई साहब? जमूरे को देखा क्या मेरे? अबे उस्ताद अबे नाला कब से चिल्ला रहा हूँ, कहाँ गया था? पढ़ाई करने गया था। अबे तू पढ़ाई करेगा स्कूल जाएगा तो नाटक कौन दिखाएगा? तेरे चाचा। चाचा के बारे में कुछ मत बोलना, मैं नाटक वाटक नहीं करूंगा। अब तो पढ़ाई लिखाई करके करेगा क्या? बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ा आदमी बनेगा? हाँ। अबे नालक तेरे स्कूल का टाइम है छुट्टी का है 1 बजे का और तू कितनी देर में आ रहा है? 3 बजे आ रहा है तू। अरे उस्ताद मैं टाइम पे निकल गया था, जाने में लेट हो गया। कैसे लेट हो गया बताइए? अरे स्कूल के बाहर निकला 1 बजे। हाँ। स्कूल के बाहर निकलते ही देखा भीड़ लगी हुई है। अच्छा। भीड़ में बच्चे ऐसे करके सिक्का ढूंढ रहे थे। सिक्का? हाँ। कैसा सिक्का? सिक्के के पीछे कहानी है मालूम क्या? नहीं इंग्लिश वाली मैडम है रेशमा। हाँ। उसका 10 का सिक्का खो गया था। अच्छा। हाँ सब बच्चे उसको ढूंढने लगे। अच्छा। अब मेरे पे मैडम की टेंशन देखी नहीं गई, मैं भी देखने लगा। अच्छा। ढूंढने लगा। हाँ। सिक्का मिल के नहीं दे रहा था। अच्छा। हाँ फिर क्या हुआ? फिर उस्ताद क्या हुआ कि एक टाइम बाद मेरी नजर गई गेट के पीछे। अच्छा। वहाँ पे सिक्का पड़ा हुआ था। अच्छा फिर क्या किया तूने? फिर मैं चुपचाप गया। हाँ। जैसे बिल्ली कबूतर के पास जाती है ना। हाँ दबे पाँव। हाँ मैं जाके सिक्के पे खड़ा हो गया। हाँ। और एक्टिंग करने लगा सिक्का ढूंढने की। अच्छा। हाँ। अच्छा फिर क्या हुआ? मैं पसीने में लथपथ हो गया। वो तेरी के टस से मस नहीं हुआ। अच्छा। वही खड़ा रहा 1 घंटे तक? हाँ। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ जब सारी भीड़ थकार के चली गई। हाँ। सिक्का नहीं मिला करके। हाँ। मैंने सिक्का उठा के जेब में रख लिया। हाँ। हाँ जेब में रख लिया? हाँ। अबे नालायक सिक्का किसका था? मैडम का। तो मैडम को देना चाहिए था ना। मेहनत किसने की? तूने। पसीने में टसमस कौन हुआ? तू। 1 घंटे तक कौन खड़ा रहा? तू। सिक्का किसका हुआ? तेरा। हाँ। नहीं मैडम का हुआ। मैडम का हुआ। मेहनत की है मैंने, मेहनत की। 10 रुपए लेके बड़ा आदमी बनेगा क्या तुम? हाँ। अबे ऐसे कोई बड़ा आदमी नहीं बनते। सामान्य ज्ञान का पेपर था इसका। भाई देख बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ना लिखना पड़ता और तेरा एग्जाम था ये बता रहा है। हाँ जीके का एग्जाम था। 4 क्वेश्चन आए थे उसमें तू कितने कर क्या है? 5। अबे 4 क्वेश्चन आया तो 5 कर क्या है? उस्ताद 40 नंबर का एग्जाम था। हाँ। मैं 50 का करके आया हूँ। वो कैसे? क्वेश्चन तो 4 ही आए थे। अच्छा। एक क्वेश्चन में ऑप्शन था कि या तो ये करे या ये करे। अच्छा। मैं दोनों कर आया उस्ताद।
टैलेंटेड है भाई, घमंड नहीं करता अपने टैलेंट पे। हाँ। क्वेश्चन पेपर दिखा बेटा। क्वेश्चन पेपर का तो हवाई जहाज बना के उड़ा दिया, कलकत्ता पहुंच गया वो। हाँ मुझे पता है तू कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए तेरा क्वेश्चन पेपर ना मैंने तेरे दोस्त धर्मेश से ले लिया वो था। दुश्मन है मेरा। हाँ क्वेश्चन पेपर दे दिया था, तेरा दुश्मन है। हाँ। हाँ, तो तेरे 4 क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन है तेरा, पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बता। हाँ बता। अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, बड़ा सवाल पूछो कोई। अरे इसी का तेरे जवाब लायक बता है पहले। बिल्कुल। बता दूं क्या? बता दे। बता दूं? बता दे। पहला जीव का नाम मछली। मछली। बिल्कुल, आगे बेटा, आगे आगे। दूसरे जीव का नाम मछली के पापा, मछली के बच्चे, मछली के ताऊ जी, मछली की बुआ। पूरा मछली का खानदान लेके आ गया। अबे ये मेंढक, मगरमच्छ, सांप लेके तेरे घर में रहते हैं। मगर तो कॉमन है, इनको सब जानते हैं। मछली के पापा को कोई नहीं जानता, मछली के चाचा को कोई नहीं जानता। अबे ये देखो, ये होनहार बच्चा है, ये फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, नालायक कहीं का। ये बता वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 4 प्रकार के होते हैं। उस्ताद 3 ही तो होते हैं। अबे मैंने तो सिर्फ 2 सुने हैं। हमारी डिक्शनरी में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला वचन मैं ढक्कन, ढक्कन। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ बेटा आगे दूसरा आगे। वचन हम दोनों ढक्कन, दो हाँ, वचन, मैं भी दो ढक्कन। वचन। अच्छा आगे बेटा। तीसरा वचन हम तीनों ढक्कन। ढक्कन। हाँ। अच्छा चौथा वचन, वो कौन सा है? अरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, अच्छा इसके बारे में किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, पर जानते सब है। सब जानते हैं। बता दूं क्या? बता दे। बता दूं? बता दे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है अमिताभ बच्चन। अबे नाम है उसका सरनेम। अबे वो बच्चन नहीं है, वो बच्चन है, उसका सरनेम है। अरे यार, अबे तेरा लास्ट क्वेश्चन है, गंगा कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? गंगा डब्बा कॉलोनी से तैयार होके बंसवर के निकलती है, संजय कॉलोनी जाती है। अबे अच्छा अच्छा अच्छा, गंगा गंगा मैया की बात तेरी कर रहे हो गर्लफ्रेंड की क्या? नहीं पूछ रहा। गंगा मैया। गंगा नदी। हाँ वो गंगोत्री से निकलती है। तो लिखते क्यों नहीं आया? अरे उस्ताद मेरे को ऐसा ही ज्ञान था। अबे तू फेल होगा, अरे। 5 बार फेल होता आ रहा तू। ये बता हम यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ लोगों को जागरूक करने आए हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में, वोट किस लिए थे इसलिए। कैसे जागरूक करेगा? अरे उस्ताद नाटक के माध्यम से जागरूक करूंगा। करो ना। अरे भैया 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 कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बताओ तो सही। हाँ। अरे भैया मेरा पहला वोट है। अच्छा वो क्या है ना कि मैं 18 साल का हो गया ठीक है। हूँ, तो मैं चला अपना पहला वोट डालने। तुम नहीं चल रहे क्या? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? आओ ना, क्या ताश करोगे खेलते वोट हैं भाई, देके ताश। अरे भैया पहले मतदान, फिर उसके बाद सारे काम। अरे भैया पूरी शाम पड़ी है यार, डाल लेना यार शाम को वोट। अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, ये तो हमारा अधिकार है भैया। क्या करेंगे वोट डाल के, आप बताइए। नेता बन जाते हैं, क्षेत्र में कुछ विकास करवाते नहीं है। पिछले 5 सालों में भी ऐसे ही हुआ है, किसी ने किया कुछ विकास? नहीं भैया, विकास तो बहुत करवाते हैं। कुछ विकास नहीं हुआ है अपने क्षेत्र में। आप वोट डाल के क्या करोगे? आओ बैठो ताश खेलो। ताश नहीं भैया, वोट डालने जा रहे हैं हम दिखाते हैं तुमको कैसे होते हैं नेता। आओ। नेताजी नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद नेताजी। जिंदाबाद। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका कर्मठ और जुझारू नेता। मैं चाहता हूं आने वाली 2 तारीख को आप अपना कीमती वोट देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगे, ताकि मैं आपका और आपके क्षेत्र का विकास कर सकूं। और भाइयों, मैंने आपके क्षेत्र का विकास किया भी है। अरे बस बस नेताजी, सबको पता है कि आपने कितना विकास किया है। नेताजी विकास के नाम पे सिर्फ अपने घर का विकास करते हैं। पहले ये बाइक पर घूमते थे और आजकल महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये विकास किया इन्होंने। और तो और भैया, नेताजियों ने सरकारी जमीनों पे, अवैध जमीनों पे कब्जा करके अपना कारोबार चला रखा है। क्यों नेताजी है? हाँ। और इतना ही नहीं, नेताजी को पूरे एरिया में चोर के नाम से जाना जाता है। अरे वो तो जानेंगे भैया, वे जब दूसरों की जमीनें हड़पेंगे और भैया कारोबार चलाएंगे तो चोर तो कहेंगे ही। बिल्कुल देखो, बिल्कुल बिल्कुल। तुम सबको ना मैं जीतने के बाद देखता हूँ। तुम सबको सड़क पे खड़ा करके नहीं मारा ना, तो मेरा नाम कालू दादा नहीं, कालू दादा। देखा भैया, इनकी गुंडागर्दी तो अभी शुरू हो गई। सोचो जीत जाएंगे तो ये क्या ही करेंगे। अरे भैया हमारे चाचा श्यामलाल थे गांव वाले, हाँ। तुम तो जानते हो, हाँ, घर भी चाचा आए थे वो तुम्हारे। हाँ। उन्होंने पिछले साल नेताजी से प्लॉट लेने का सौदा किया था। अच्छा। ना तो प्लॉट मिला ससुरा, ना पैसे मिले। अरे। और तो और चाचा जी भी गुजर गए इस टेंशन में। अरे बताइए, अरे हम बताते भैया, तुम ये क्या बताओगे? अरे हम आप बताते जाइए। ये सब ना हमें बदनाम करने की साजिश है। अरे हमें पता है, आप दारू दे देकर लोगों का वोट लेते हैं। अरे अरे पैसों भैया। से वोट खरीद लेते हैं भैया। अरे झूठे दावे करते हैं। झूठे वादे करते हैं। ठीक है भैया, हम चले। और तो और नेताजी पूरे दिन शराब में धुत रहते हैं। अरे। नेताजी मुर्दाबाद नेताजी मुर्दाबाद, नेताजी मुर्दाबाद, नेताजी मुर्दाबाद। अरे भैया नेताजी की मार्कशीट पता है आपको?
भैया वो भी जाली है 10वीं की। अच्छा, हाँ अरे मैंने तो सुना है 8वीं में 8 बार फेल है नेताजी। हाँ तो भैया जो खुद शिक्षित नहीं है वो भैया क्या विकास की बातें करेंगे, जो खुद दारू के नशे में रहते हैं वो भैया क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे। बिल्कुल कोई नहीं करेगा। यार ये तो बड़ी अच्छी चीज दिखाई तूने। हाँ, दिखा दिया ना नेता कैसे होते हैं। हाँ मगर बताओ किस तरीके से चुनते हैं अपने नेता। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हाँ। हर नेता भैया एक जैसा नहीं होता, और यही चांस होता है हमारे पास अपना उम्मीदवार बदलने का, अपने क्षेत्र में उन्नति लाने का, विकास करने का, क्योंकि वोट डालना हमारा अधिकार है, हाँ, संवैधानिक अधिकार है, और हमें इसी अधिकार का फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। एक एक वोट बहुमूल्य होता है, और भैया एक वोट से ही आप अपना कैंडिडेट बदल सकते हो, क्षेत्र का चेहरा बदल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। तो इसलिए तो कहते हैं क्या? एक वोट हाँ एक वोट हाँ एक वोट हाँ एक वोट है, एक वोट हाँ एक वोट हाँ एक वोट हाँ एक वोट ए भैया का भी एक वोट है, दीदी का भी एक वोट, है, चाचा का भी एक वोट, है, ताऊ जी का एक वोट, है, हिंदू भाई का एक वोट, है, मुस्लिम भाई का एक वोट, है, सिख भाई का एक वोट, है, ईसाई भाई का एक वोट, सरकार बनाए एक वोट, सरकार गिराए एक वोट, है, इन सबका भी एक वोट, है, हम सबका भी एक वोट, है, एक वोट हाँ 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 एक वोट है, एक वोट हाँ एक वोट हाँ एक वोट हाँ एक वोट एक वोट हाँ एक वोट हाँ एक वोट हाँ एक वोट। या दोस्तों आपका एक एक वोट सत्ता पर सीधी करता है चोट, इसलिए वोट डालने जरूर जाए। 18 साल के होते ही सबसे पहले अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं, और वोट डालना आपका संवैधानिक अधिकार है। भैया हमारे संविधान ने हमें एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, जो राजा से लेकर गरीब तक भैया सबके पास बराबर का अधिकार होता है वोट डालने का। तो भैया हमें अपना अधिकार जरूर निभाना चाहिए। वोट डालना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति। भैया क्या होता है इलेक्शन में, चुनावी माहौल में क्या होता है, कोई दारू देकर वोट खरीदता है, कोई पैसे देकर वोट खरीदता है, कोई जात बिरादरी धर्म के नाम पर वोट खरीदता है। भैया ये आपको कीमती लालच देके आपसे आपका वोट ले जाते हैं, और 5 साल में कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। एक बात सोचने वाली है, जो इंसान भैया जो आपको पैसा देकर दारू देकर आपसे आपका वोट ले रहा है, क्या वो कभी आपके क्षेत्र के लिए कुछ करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो सीधे सीधे आपका वोट खरीद रहा है। भैया आप कभी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाओगे तो भैया वो सीधा बोलेगा कि भैया हमने तो आपके अधिकार को खरीदा है, पैसे देकर दारू देकर आपने आपके वोट को खरीदा है, तो आप बोलने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए भैया इनके लालचों से दूर रहें, क्योंकि आपका वोट एक निवेश की तरह होता है, जो आपको आपके वोट के बदले अच्छे पानी की व्यवस्था, अच्छी सड़क की व्यवस्था, बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, सीवर लाइनों की व्यवस्था, बहुत सारी सुविधाएं आपको देता है। अगर आप चाहते हो आपको ये सभी सुविधाएं मिले तो भैया वोट का सदुपयोग करें, और वोट ऐसे कैंडिडेट को दें जो शिक्षित है, ऐसा नहीं जो गंवार है, जो खुद दारू के नशे में रहता है। भैया जो दारूबाज है,